शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इस बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज पर पाबंदी बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को ऐसे ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी ओडीआई जारी करने से रोक दिया है जिनमें डेरिवेटिव को अंडरलाइंग एसेट के रूप में देखा जाता है। सेबी ने मंगलवार को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में यह कहा गया कि एफपीआईज अब अंडरलाइंग एसेट में डेरिवेटिव वाले ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जारी नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, मार्केट रेगुलेटर ने विदेशी फंड्स यानी कि एफपीआईज को भारतीय शेयर बाजार में डेरिवेटिव पोजीशन के साथ ओडीआई की हेजिंग करने से भी रोक दिया है। इसके अलावा ओडीआई जारी करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से इस तरह के इंस्ट्रूमेंट रखने वाले निवेशकों की पूरी जानकारी रखने को कहा गया। ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी कि ओडीआईज को पार्टिसिपेटरी नोट्स भी कहा जाता है। पार्टिसिपेटरी नोट्स भारतीय बाजार में लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज की ओर से विदेशी ग्राहकों को जारी किया जाता है। इससे विदेशी ग्राहक सेबी के पास रजिस्ट्रेशन किए बगैर भारतीय शेयरों में ट्रेडिंग कर पाते हैं। लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट में शेयर, कैश व डेरिवेटिव दोनों सेगमेंट, बॉन्ड आदि आते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स के जरिए निवेश फरवरी 2024 के अंत में 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया था, जो कि पिछले 6 साल का उच्चतम स्तर है। इसमें शेयर, डेट और हाइब्रिड सिक्योरिटीज में पी नोट्स के जरिए किया गया निवेश शामिल है। आंकड़ों के अनुसार भारतीय बाजारों में पी नोट्स से निवेश का मूल्य फरवरी अंत में 1,49,517 करोड़ रुपए था, जबकि जनवरी अंत में यह आंकड़ा 1,43,011 करोड़ रुपए था। पी नोट्स के जरिए निवेश की रकम जून 2017 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जब पी नोट्स से निवेश का आंकड़ा 1,65,000 करोड़ के पार था। सेबी ने साफ किया है कि ये पाबंदी वैसे ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं है जिनमें अंडरलाइंग एसेट के तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखा गया है। सेबी का यह नया सर्कुलर आने से पहले इस तरह के जो पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी किए जा चुके हैं या फिर वो आउटस्टैंडिंग है, उन्हें फिलहाल के लिए सर्कुलर जारी होने की तारीख से अगले 1 साल तक भुनाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि अब ऐसे पार्टिसिपेटरी नोट्स को रिन्यू नहीं किया जा सकता है। सेबी ने पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करने वाले सभी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से पी नोट्स होल्ड करने वाले सभी निवेशकों के स्वामित्व से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए भी कहा है। इसका मतलब यह है कि जो विदेशी क्लाइंट्स सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराए बिना एफपीआईज के मार्फत पी नोट्स के जरिए भारतीय बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को उनकी सारी जानकारियां अपने पास जमा करनी होंगी। सेबी के इस कदम के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अंडरलाइंग एसेट में डेरिवेटिव वाले ओडीआईज जारी नहीं कर सकते हैं। हालांकि मार्केट रेगुलेटर की ओर से बुधवार को यह साफ किया गया कि वैसे ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी ओडीआई को जारी किया जा सकता है जो कैश मार्केट सिक्योरिटीज से जुड़े हुए हैं।